हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर हमने जो शुरू किया था लास्ट टाइम हमने बोयल्स लॉ पढ़ा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। तो गैसीय स्टेट में हम नेक्स्ट लॉ की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास चार्ल्स लॉ। बोयल्स लॉ में जैसा कि हमने पढ़ा, क्या कांस्टेंट किया था हमने बोयल्स लॉ के अंदर? टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट किया था। बट आज चार्ल्स लॉ में देख लेते हैं कि क्या क्या कांस्टेंट रहेगा और कौन कौन किस तरह से वैरी करेंगे, उन बचे हुए टर्म्स का क्या रिलेशनशिप रहने वाला है। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जटैन क्लासेज। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो हमारे पास बेसिकली 3 नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ में हमें क्या कांस्टेंट करना है? नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे बच्चे? कांस्टेंट रहेंगे। अब की बार जो कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा प्रेशर भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो इट मींस चार्ल्स लॉ में आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है। प्रेशर कांस्टेंट करेंगे। याद कैसे रखेंगे इसको? याद रखेंगे सिप्पी से। सिप्पी, सी मतलब चार्ल्स लॉ, पी मतलब यहां पर है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा चार्ल्स लॉ के अंदर। तो क्या होगा? अब किसका रिलेशनशिप निकालेंगे हम? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हमें निकालना है कि आपस में क्या रिलेशन होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो लेट्स फाइंड इट आउट, समझते हैं भाई। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ये क्या है? कंटेनर, और इसके ऊपर लगा हुआ है पिस्टन। ये पिस्टन लगा हुआ है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है यहां पर T1 है और इसके अंदर गैस फिल कर रखी है। इसकी कोई ना कोई वॉल्यूम है, वो है हमारे पास V1। समझ रहे हो उस बात? इनिशियल कंडीशंस हैं ये हमारे पास। दीज आर इनिशियल कंडीशंस, शुरू की कंडीशंस। तो देखिए क्या होगा, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब आप क्या करोगे? टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करो। तो बोलो यहां पर आपने आग लगा दी भाई, इसके नीचे आग लगा दी, तो गैस के मॉलिक्यूल मूवमेंट करने लग जाएंगे। मूवमेंट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे प्रेशर। तो ये पिस्टन कहां चला जाएगा? ऊपर। कहां चला जाएगा? पिस्टन ऊपर। तो बोलिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास? ये जो पिस्टन है ये ऊपर तक चला जाएगा, यहां तक। तो यहां पर टेम्परेचर हो गया है T2 और जो वॉल्यूम है हमारे पास वो हो गई V2। बताइए वॉल्यूम बढ़ी या घटी? पहले वॉल्यूम कम थी, टेम्परेचर कम था। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया है आपने तो वॉल्यूम भी तो बढ़ गई। देखिए कितनी वॉल्यूम हो गई। तो कैन आई से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से ये सीखे हम, डेफिनेशन लिख लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure the volume of a fixed amount of gas, जरूरी है भाई लिखना, a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature, its absolute टेम्परेचर। मतलब जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया वहां पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम। प्रेशर क्या रहना चाहिए बच्चे? कांस्टेंट रहना चाहिए। और फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। तो जो वॉल्यूम है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यदि हटाएं तो क्या लेकर आएंगे हम? कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? V विल बी इक्वल टू KT हमारे पास आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास चार्ल्स लॉ का। दिस इज ऑल्सो चार्ल्स लॉ, दिस इज ऑल्सो चार्ल्स लॉ है हमारे पास। चलिए इनिशियल और फाइनल कंडीशंस की अभी बात कर लेते हैं, यहां पर क्या होगा क्या नहीं। तो यदि मैं T को इस साइड में ले आऊं तो बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास? V बाई T किसके इक्वल आ जाएगा? कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। V बाई T विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनिशियली यदि मैं बात करूं, इनिशियली स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे, तो वॉल्यूम कितनी होगी? V1। टेम्परेचर कितना होगा? T1। तो ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल। फाइनल कंडीशंस की यदि मैं बात करूं, फाइनल कंडीशंस पे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V2। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2। ये भी किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल। इस फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन में यदि मैं देखूं दोनों ही कांस्टेंट के इक्वल हैं तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? V1 बाई T1 विल बी इक्वल टू V2 बाई T2, हेंस द चार्ल्स लॉ।
तो ये भी क्या है हमारे पास, चार्ल्स लॉ। तो ध्यान से देख लीजिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है और प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगी। ये आप खुद से देख सकते हैं भाई, टायर के अंदर हवा भर दो आप, सर्दियों में टायर का साइज छोटा होता है, ट्यूब का साइज जो टीप बोलते हैं जिसको टायर, लेकिन गर्मियों में साइज बढ़ जाता है, हालांकि हवा उतनी ही है, उसमें हवा में कोई चेंज नहीं आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाती है टायर की, और इसलिए गर्मियों में टायर जल्दी फटते हैं, टायर पंक्चर भी जल्दी हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन मैंने निकाल लिया, इनिशियल फाइनल कंडीशन का निकाल लिया है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकाल ली है। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ के बारे में। चलिए प्रोसीड करते हैं दूसरी डेफिनेशन पे चार्ल्स लॉ की। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ पे यदि मैं प्रोसीड करूं तो वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, किसी गैस का जो गिवन मास मतलब फिक्स हो गया ना मास, बिल्कुल है भाई, मोल्स कांस्टेंट हो गए, ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझना इस बात को ध्यान से। मान लीजिए टेम्परेचर कितना है आपके पास, 0 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे जो गैस की वॉल्यूम है वो है बच्चे वी नोट। क्या है वॉल्यूम, वी नोट। मान लेते हैं यहां पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो वॉल्यूम है यहां पर, ये वॉल्यूम है बच्चे वी नोट, वी नोट। तो कहते हैं आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, या टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो इसकी वॉल्यूम में तो फर्क आएगा ही आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, देखो वॉल्यूम बढ़ गई है, और टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घट जाएगी, देखिए वॉल्यूम घट गई है। इस साइड में टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट गई, उस साइड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ गई है। तो यही इन्होंने लिखा है कि जो वॉल्यूम है ना गैस की, या तो वो इंक्रीज करेगी या वो डिक्रीज करेगी। अब कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज करेगी, 1/273 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम, इसका 1/273 पार्ट या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। एक्सप्रेशन बना लेते हैं, देखिए वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगी, वी नोट तो उसकी वॉल्यूम है ही, वी नोट तो उसकी वॉल्यूम है ही, बिल्कुल है, प्लस कितनी बढ़ेगी वॉल्यूम, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वी नोट का 273 पार्ट या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। यहां प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इनटू में टेम्परेचर का एक्सप्रेशन आएगा। अब टेम्परेचर यदि घटेगा, माइनस में जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो यहां प्लस आ जाएगा हमारे पास साइन। तो अगेन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फिर से हमारे पास किसके लिए है, चार्ल्स लॉ के लिए है। ध्यान से समझिए कि किसी टेम्परेचर पे वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम की 1/273 पार्ट या तो बढ़ेगी या घटेगी। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाते हो तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। सेकंड डेफिनेशन हम ये पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैं कहूं कि एट 10 डिग्री सेल्सियस, एट 10 डिग्री सेल्सियस, बोलो क्या होगा, तो टेम्परेचर 10 आ जाएगा। तो बोलिए V10 आ गया यहां पर, V10 विल बी इक्वल टू V नोट एज इट इज प्लस V नोट एज इट इज डिवाइड बाई 273 और T की जगह कितना आ गया बच्चे, 10। तो इसकी वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो 10 डिग्री सेल्सियस पे। मैं आपसे कहूं कि इसकी वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करते हैं बच्चे। किस पे फाइंड आउट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कैन यू टेल मी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितने केल्विन के इक्वल आएगा। तो फिर डिग्री सेल्सियस को तो केल्विन में बनाने का चक्कर सीधा 273 ऐड कर दिए। तो मैं बात कर रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितनी होगी, एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोलो, तो टेम्परेचर की जगह 0 रखना पड़ेगा भाई मुझे, 0, T 0 आ गया, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया।
तो VT किसके इक्वल आ जाएगा, V0, V नोट के इक्वल आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम। अब पता करते हैं -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, -273 डिग्री सेल्सियस पे गैस की क्या वॉल्यूम होने वाली है। लेट्स फाइंड इट आउट। तो VT, T की जगह कितना आ जाएगा बच्चे, V -273, V नोट एज इट इज रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल, प्लस V नोट एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई 273 एज इट इज रहेगा। अब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई, -273 डिग्री सेल्सियस, तो -273 डिग्री सेल्सियस, तो 273 से 273 कैंसिल हो गया, तो V -273 डिग्री सेल्सियस आ गया। V नोट, ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, -V नोट इज इक्वल टू 0, -273 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है किस टेम्परेचर पे गैस की वॉल्यूम 0 हो रही है बच्चे, 0 किस टेम्परेचर पे हो रही है गैस की वॉल्यूम, -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो दिस -273 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि इस टेम्परेचर पे गैस की वॉल्यूम जो है वो कितनी हो जाती है हमारे पास, 0 हो जाती है। सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब भाई -273 डिग्री सेल्सियस इज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो इसमें 273 ऐड कर दो, तो इसका मतलब 0 केल्विन, जो 0 केल्विन होता है ना, 0 केल्विन, वो एब्सोल्यूट जीरो होता है हमारे पास। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होती है, किस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है गैस की वो 0 हो जाएगी, और इस एक्सप्रेशन से हम किस तरह से वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं ग्राफ की तरफ। चार्ल्स लॉ में कौन कौन से ग्राफ हमें याद रखने हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। कोशिश करते हैं। ये हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसको मैं दिल नीचे लेकर आऊं, V इज इक्वल्स टू KT, तो Y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, mx के इक्वल। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है, तो कैसे बनेगा ग्राफ हमारे पास, तो ये x एक्सिस ले ली मैंने, ये y एक्सिस ले ली। x एक्सिस पे लेना पड़ेगा मेरे को टेम्परेचर, y एक्सिस पे लेना पड़ेगा मेरे को वॉल्यूम। तो ग्राफ आप यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे बच्चे, क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ आएगा यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है। तो यदि आप यहां से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस की वॉल्यूम है वो 0 है, लेकिन ऐसा तो हम पढ़ के आए, पीछे नहीं होता। कहां पे गैस की वॉल्यूम 0 होती है, -273 पे। तो यहां से पीछे जाओ, पीछे जाइए आप ग्राफ। तो मान लीजिए यहां पर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर है 200 डिग्री सेल्सियस, यहां पर है 300 डिग्री सेल्सियस, और आगे चलेंगे तो यहां पर है 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर कितना आ जाएगा, -100, यहां पर कितना आ जाएगा, -200, यहां पर कितना आ जाएगा, -300। तो बताइए ग्राफ कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें ध्यान से सोचो आप, कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करना पड़ेगा ग्राफ हमें -273 से। तो -273 हो गया यहां पर, मान लेते हैं यहां पर। तो अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी भाई। तो यहां से वॉल्यूम धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास चार्ल्स लॉ का, ये ध्यान से समझना भाई। अब बोलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितनी है, इतनी वॉल्यूम है या नहीं, देखो इतनी वॉल्यूम। तो ये क्या कहलाएगी, ये V नोट कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, दिस इज V नोट। तो हेंस द ग्राफ, तो ये हमारे पास ग्राफ है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ है हमारे पास। ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए किस टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर है ये है बच्चे -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो है। ये टेम्परेचर वो है जहां पर गैस की वॉल्यूम हमने कंसीडर करी है V नोट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो चलिए दूसरा ग्राफ और बनाने की कोशिश करते हैं, इसी का एक और ग्राफ हम कोशिश करते हैं यहां पर बनाने की। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक और ग्राफ बना सकते हैं हम डायरेक्टली। देखो मैं अब इसको यहां से स्टार्ट कर दूं, यहां से ग्राफ को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समझ जाना आप ध्यान से क्यों कर रहे हैं यहां से ग्राफ को स्टार्ट।
क्योंकि इसको यदि मैं -273 मान लेता हूं, इसको माइनस के 273, तो यहां पर तो 0 हो जाएगी। ये हो गया मेरे पास माइनस का 273। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ये है टेम्परेचर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ मैंने, समझ रहे हो ना, इस -273 को मैंने यहां मान लिया। अब यहां तो यहां तो 0 वॉल्यूम हो जाएगी, और जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आ गया मेरा यहां पर। तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो दिस इज द ग्राफ फॉर चार्ल्स लॉ। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जहां से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका जो स्लोप है बच्चे, वो स्लोप कितना आएगा हमारे पास, के निकल कर आएगा, के। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं कुछ और ग्राफ्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, दो और ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं हम यहीं से। हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू के टी। v इज इक्वल्स टू के टी। दोनों तरफ क्या ले लीजिए आप, लोग ले लीजिए। टेक लोग बोथ साइड, टेक लोग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास log v विल बी इक्वल टू log k प्लस log t हो जाएगा। यस और नो। तो ट्राई टू कंपेयर दिस विद स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से देखिए। इस log k को मैं पीछे लिख दूं एक बार, log t को आगे लिख दूं, और log k को कहां लिख देता हूं मैं, पीछे। तो बोलिए y इज इक्वल टू, यहां पर 1 है ना, 1 मान लिया मैंने m, x एक्सिस पे ले लेते हैं log t, और ये हो जाएगा मेरे पास कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करके इसका ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारे पास ग्राफ बनने वाला है। यहाँ पर x एक्सिस पे आपको लेना पड़ेगा log ऑफ t, दैट इज log ऑफ t। y एक्सिस पे लेना पड़ेगा आपको log ऑफ v, ये ले लिया भाई हमने log ऑफ v। स्लोप पॉजिटिव है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। c क्या होता है, इंटरसेप्ट, तो मैंने ये मान लिया इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने यहाँ पर हमारे पास, log ऑफ k। तो स्ट्रेट लाइन क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो यहां से ऊपर की तरफ चली जाएगी इस तरह से स्ट्रेट लाइन। तो अगेन ये log v log t के बीच में ग्राफ आ गया। इंटरसेप्ट क्या आएगा हमारे पास, log t। अच्छा, इस लाइन को भी आप स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करके इस इक्वेशन को भी आप ग्राफ बना सकते हो। देखिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c आ गया। ये वाला ग्राफ अभी जो पीछे बनाया था हमने, इसी के अकॉर्डिंग बना था। वो c हो जाएगा इंटरसेप्ट, v नोट हो जाएगा, वो हमारे पास 0 टेम्परेचर पे थी जो गैस की वॉल्यूम थी। तो इस तरह से हम ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं चार्ल्स लॉ के। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह के ग्राफ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पूछ सकते हैं कि P1, P2 और P3 का ऑर्डर बताइए हमारे पास। तो ऐसे को सोल्व करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, आप देखिए यहां से एक लाइन खींची सीधी, डायरेक्ट खींच दी। अब देखो इस टेम्परेचर है, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे यहां वॉल्यूम कम है, यहां वॉल्यूम ज्यादा है, यहां वॉल्यूम और भी ज्यादा है। तो इसको मैं V3 मान लूं, इसको मैं V2 मान लूं, इसको मैं V1 मान लूं। तो V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। समझ पा रहे हो? अब बोलिए आप ध्यान से, पीछे हम बोयल्स लॉ पढ़ के आए थे, उसके अकॉर्डिंग यदि वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो इस यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब P1 सबसे छोटा हो गया। यहां वॉल्यूम सबसे कम है तो प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो P2 उससे ज्यादा और P3 उससे ज्यादा आ जाएगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा इस तरह से कि इस तरह का अगर आप पूछ लें आपसे और प्रेशर का ऑर्डर पूछें तो नीचे वाली जो लाइन होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर वाली लाइन का प्रेशर कम होता है। इसको आप स्लोप की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। देखो कैसे, इस इक्वेशन को उठा लो मैं, v इक्वल टू के टी। तो ये k क्या है बेटे, यहां पर स्लोप, क्या है, स्लोप। तो क्या आप बोल देख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। स्लोप बढ़ेगा तो v की वैल्यू भी तो बढ़ेगी हमारे पास। अब सोचो, v बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, समझ पा रहे हो? v बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, समझो। v बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो v का प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया, तो स्लोप का और प्रेशर का भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। मतलब स्लोप बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, स्लोप घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो बताइए, स्लोप होता है ये एंगल, ये जो एंगल बनता है ना थीटा, ये होता है स्लोप, ये एंगल होता है स्लोप। अब बोलिए स्लोप सबसे कम किसका है, इसका, थीटा, ये सबसे कम ये। तो स्लोप घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, तो इसका मतलब P3 सबसे ज्यादा, P3 सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू P2 एंड एज कंपेयर टू P1। समझ गए? तो इस तरह से ऐसे ऐसे ग्राफ को हम डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं ऑर्डर क्या रहने वाला है। क्योंकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट करते हैं
तो इसके जो ग्राफ बनते हैं उनको आइसोबार्स भी बोलते हैं बच्चे। आइसोबार का मतलब होता है, आइसो मैंने कांस्टेंट, बार मैंने होता है प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट रहे वहां पर आइसोबार बोलते हैं। पीछे बोयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उनको आइसोथर्म्स बोलते हैं, आइसोथर्म्स बोलते हैं। थर्म मतलब टेम्परेचर बोला जाएगा। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ के बारे में। आई होप आपको चार्ल्स लॉ अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में या तो हम अगला लॉ लेकर आएंगे या फिर न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, वो देखेंगे अकॉर्डिंगली कैसे होने वाला है कैसे नहीं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है चार्ल्स लॉ। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल जटैंड क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे साथ जटैंड क्लासेस। थैंक यू।